दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद, दोस्ती और आज़ादी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ एक बेगुनाह इंसान को उम्र भर की सज़ा मिल जाती है और फिर वो जेल की दीवारों के अंदर रहकर एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे सुनकर दुनिया हैरान रह जाती है। ये कहानी है एंडी और उसके दोस्त रेड की और उनकी ज़िंदगी का वो सफ़र जो हमें सिखाता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक, द शॉशैंक रिडेम्पशन। कहानी के स्टार्ट में हम एंडी नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि कोर्ट रूम में बैठा होता है। एंडी पे दरअसल आरोप है कि उसने उसकी वाइफ और उसके वाइफ के बॉयफ्रेंड का गोली मारकर मर्डर किया है। अगर एंडी कहता है कि वो बेकसूर है, उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एंडी के पास कोई सबूत नहीं होते हैं और इसलिए जज एंडी को मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाता है और एंडी को शॉशैंक जेल में भेजने को कहता है। अगले सीन में हम रेड नाम के कैदी को देखते हैं जो पिछले 20 सालों से शॉशैंक जेल में सजा काट रहा है। रेड दरअसल अपनी सजा माफ कराने के लिए जूरी के पास जाता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल बदल गया है और अब वो भी जेल से बाहर जाके आम आदमी की तरह अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन जूरी उसकी पेरोल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल में नए कैदियों को लाया जाता है, जहां पर जेल में मौजूद दूसरे कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात सबसे पहले कौन सा नया कैदी रोककर हार मानेगा। रेड को लगता है कि एंडी सबसे पहले हार मानेगा क्योंकि एंडी एक अमीर आदमी है और वो ये सब झेल नहीं पाएगा। शॉशैंक एक ऐसी जेल है जहां पर एक बार कोई अंदर आ जाता है, उसके बाद वो यहाँ से बाहर जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। फिर हमें जेल का वार्डन दिखाया जाता है जो नए कैदियों को जेल के रूल्स बताता है। वो कैदियों को कहता है अगर कोई भी जेल से भागने की कोशिश करता है या कोई भी जेल के नियम तोड़ता है, उसका हाल बहुत बुरा होगा। वो कहता है कि जेल में आप लोगों को बाइबल मिलेगी पढ़ने के लिए, तो भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद रात में पुराने कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई तो डर के रोने लगेगा और ऐसा ही होता है। एक मोटा कैदी डर के रोने लगता है और उसे गार्ड्स की मार पड़ती है। दूसरे दिन जब एंडी सुबह ब्रेकफास्ट करता होता है, तब उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स को इस जेल में 50 साल हो गए थे। ब्रुक्स एंडी को जेल के छोटे मोटे सारे सीक्रेट्स बता देता है और एंडी को कहता है अगर तुम्हें जेल से बाहर से कुछ भी सामान मंगवाना है तो एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है रेड। रेड दरअसल जेल में कैदियों को जुगाड़ से सिगरेट, चरस और दारू मंगवा के देता है। कुछ समय बाद एंडी रेड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी भी चीज को जेल में मंगवा सकते हो। रेड कहता है मैं लोगों की मदद करता हूँ और इसके बदले पैसा लेता हूँ। अभी एंडी रेड से कहता है क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा हथौड़ा मंगवा सकते हो। रेड पूछता है क्यों, तुम इस हथौड़े से किसी को मारने वाले हो। एंडी कहता है मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन रेड एंडी से कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारा कोई दुश्मन बनने वाला है। रेड कुछ लोगों की तरफ इशारा करता है। एक दिन अनाउंस होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, तो जो भी इंटरेस्टेड है अपना नाम दे दे। और इस तरह एंडी और रेड अपने दोस्तों के साथ छत की मरम्मत के लिए पहुंचते हैं। छत की मरम्मत की जिम्मेदारी हेडली को मिलती है जो कि बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड होता है। जब सब कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं, तभी हेडली अपने साथी गार्ड से कहता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हुई है और मरते समय वो 35,000 रुपए मेरे नाम कर गया है, लेकिन वो पैसा मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सरकार सारा पैसा टैक्स में काट देगी। तभी एंडी उनकी सारी बात सुन लेता है। एंडी उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी वाइफ पे विश्वास करते हो। ये सुनकर हेडली बहुत गुस्सा हो जाता है और एंडी को छत से फेंकने जाता है। तभी एंडी उसे कहता है अगर वो चाहे तो ये 35,000 वो बिना टैक्स काटे बचा सकता है। एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो लाइफ में एक बार अपनी बीवी को 60,000 तक का गिफ्ट दे सकते हैं जिसपे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। फिर एंडी उससे कहता है कि एक फॉर्म आता है, वो लेके आ जाओ, मैं भर दूंगा और बदले में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी के दोस्त
खुले आसमान के नीचे बियर का मजा लेते हैं। एंडी एक कोने में बैठकर सबको बियर पीता देख खुश हो जाता है। एंडी के दोस्त भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जेल में बैठकर बियर पीना इम्पॉसिबल था। फिर समय बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग रीटा हैवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। अब एंडी रेड के पास जाके कहता है कि उसे रीटा हैवर्थ का बड़ा पोस्टर चाहिए। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है। बाहर कुछ लोग मिलकर एंडी के साथ जबरदस्ती गलत काम करते हैं, लेकिन एंडी उनका मुकाबला करता है और वो लोग एंडी को बहुत बेरहमी से मार के चले जाते हैं। एंडी की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। दूसरी ओर जिस आदमी ने एंडी के साथ गलत किया था उसे काल कोठरी में भेज देते हैं। 1 महीने बाद जब एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है अपने सेल में, तब उसे अपने सेल में रीटा हैवर्थ का बड़ा पोस्टर मिलता है। दरअसल ये रेड ने एंडी के वेलकम के लिए भेजा होता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है तलाशी के लिए। सेल की चेकिंग के बाद वार्डन को कुछ नहीं मिलता। तभी वार्डन की नजर रीटा हैवर्थ के पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है, वैसे तो सेल में ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन तुम इसे लगा सकते हो। दरअसल वार्डन को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया होता है कि एंडी ने उसका टैक्स बचाया है और वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलता है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी की जगह सेल में नहीं, और वो एंडी को लाइब्रेरी के असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में एंडी को ब्रुक्स मिलता है जो कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा होता है। तभी एंडी के पास वो ऑफिसर आता है जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था। दरअसल वो वहाँ पे अपने कलीग ऑफिसर को लाता है ITR फाइल करने, और एंडी उस ऑफिसर का ITR भी भर देता है और देखते देखते एंडी जेल में टैक्स के लिए फेमस हो जाता है। धीरे धीरे एंडी के पास बहुत काम आ जाता है जिसके लिए उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और एंडी अपने दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पे चाकू रख देता है। असल में सरकार ने ब्रुक्स की सजा माफ कर दी रहती है और ब्रुक्स इस जेल में 50 साल से रह रहा होता है। ब्रुक्स की पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई होती है और उसे लगता है कि अगर वो किसी का खून करेगा तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी, लेकिन एंडी के समझाने पर ब्रुक उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से बाहर जब ब्रुक्स जाता है तो वो देखता है कि दुनिया काफी बदल चुकी है। पहले जिस सड़क पर 2-4 गाड़ियां दिखती है, अब वहां गाड़ियों की भीड़ लगी है। ब्रुक्स कुछ दिनों तक एक सुपरमार्केट में काम करता है। ब्रुक्स को बाहर की दुनिया पसंद नहीं आती है और उसे बार बार अपनी जेल के लोग याद आते हैं और एक दिन वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन सुसाइड से पहले वो जेल में अपने दोस्तों के लिए एक खत लिखता है। ब्रुक्स का खत पढ़ के जेल के कैदी बहुत सैड और इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वार्डन जेल में नया प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें वो जेल के कैदियों को बाहर लेके जाके उनसे काम करवाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। कैदी भी हाँ कर देते हैं क्योंकि वो भी जेल की बाहर की हवा खाना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और इसी तरह वार्डन कम कीमत में बाहर के सारे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। दरअसल वार्डन को पता होता है कि कैदियों को कोई लेबर चार्ज देना नहीं होता है, तो वो सारा पैसा खुद रख लेता है और धीरे धीरे वो बहुत पैसा कमाने लगता है। वार्डन का पैसा ब्लैक का होता है, लेकिन एंडी एक बैंकर होने के वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। एंडी दरअसल इन पैसे को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और वो उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो भी वो इस आदमी को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसके बाद जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी एक फ्रैंक नेचर का होता है, इसलिए जेल में उसकी दोस्ती सबसे हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर टॉमी सबसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से चोरी कर रहा हूँ और यहाँ की सारी जेलों में जा चुका हूँ और यहाँ भी मैं चोरी के वजह से आया हूँ। टॉमी की बात सुनकर एंडी कहता है, अगर तुम चोरी करते बार बार पकड़े जा रहे हो तो तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की बात सही लगती है, इसलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछता है। रेड टॉमी को बताता है कि एंडी बहुत बड़ा बैंकर था,
लेकिन उस पे अपनी वाइफ और उसके लवर का खून का इल्जाम था। ये सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। तभी टॉमी एंडी और रेड को बुलाता है और बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था, जहां पर उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई थी। दरअसल उस कैदी ने टॉमी को बताया कि एक रात वो चोरी करने एक घर में गया था, लेकिन चोरी के दौरान घर के मालिक ने उसे पकड़ लिया था। खुद को बचाने के लिए उसने उस घर के मालिक और उसकी वाइफ को गोली मार दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि लवर थे, और वो औरत किसी बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। फिर उस कैदी ने टॉमी को बताया कि कुछ दिनों बाद उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पुलिस ने उस मर्डर के लिए उस बैंकर को अपनी पत्नी और उसके लवर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, और यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेकसूर है। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है, लेकिन वार्डन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि वार्डन जानता है कि एंडी उसके सारे ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलता है और उसे वार्डन के सारे काले चिट्टे पता है। इसलिए अगर एंडी यहाँ से चला गया तो उसका ब्लैक मनी का काम रुक जाएगा और एंडी बाहर जाकर उसके सारे राज खोल देगा। इसलिए वो एंडी से कहता है कि ये झूठी कहानी है और वो ऐसी कहानी रोज सुनता है। लेकिन एंडी वार्डन से वादा करता है कि वो बाहर जाके किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। वार्डन एंडी की एक बात नहीं सुनता। तब एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद ये मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है, और गुस्से में आके एंडी वार्डन पे चिल्लाने लगता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। उसके बाद वार्डन टॉमी को मिलने बुलाता है। वार्डन टॉमी से कहता है कि जो कुछ भी तुमने एंडी को बताया उसकी वाइफ के मर्डर के बारे में, क्या वो ये सब कोर्ट में बोल पाएगा? और टॉमी उसे कहता है हाँ। तभी वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वो टॉमी को गोली मार देता है। उसके बाद वार्डन एंडी के पास जाके उसे टॉमी के मरने की खबर देता है। वो एंडी को बताता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और वो मारा गया। एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया। इसके बाद एंडी की काल कोठरी की सजा कंप्लीट होती है और वो बाहर आके रेड से मिलता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है हाँ, लेकिन तब तक मैं बहुत बूढ़ा हो चुका होऊंगा और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मैक्सिको जाऊंगा। मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। लोग कहते हैं कि उस जगह इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की रिपेयरिंग करूंगा और वहाँ मुझे एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत होगी जो मुझे बाहर से सामान ला के देगा। असल में एंडी रेड की तरफ इशारा कर रहा होता है। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल कर देती है। वो एंडी को समझाता है कि उसे सच का सामना करना होगा, क्योंकि मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। दरअसल वो एंडी से कहना चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में है और यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तभी एंडी वहाँ से जाते समय रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम यहाँ से कभी बाहर गए तो मेरा एक काम करोगे। रेड एंडी से वादा करता है। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है जब तुम यहाँ से छूट जाओ तो इस जगह जाना, जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है जिसके नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वो रेड से कहता है कि उस पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा, जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छुपाया है। तुम उस बॉक्स को खोलकर देखना उसमें क्या है। और ये कहकर एंडी वहां से चला जाता है। उसके बाद एंडी वार्डन के पास जाता है। वो वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट एक तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े प्रेस करवा देने को बोलता है और अपने जूतों को शीशे की तरह चमकाने को कह के चला जाता है, जिसके बाद एंडी वापस अपने सेल में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे डर है कि एंडी खुद को मार न ले। और इस तरह रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सब कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था
कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। दरअसल एंडी को इस जेल में 20 साल हो गए थे। रेड एंडी की सेल की तरफ देख बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी के सेल में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वो देखता है तो उसे उस सेल में एंडी नहीं मिलता। दरअसल एंडी वहां से फरार हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो वहां पर उसे उसके जूते के बजाय एंडी के पुराने जूते मिलते हैं। और तभी पूरी जेल में सायरन बजता है और ये सायरन किसी कैदी के फरार होने का सायरन होता है। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां उसे एंडी नहीं मिलता। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जाओ और रेड को बुला कर लाओ, क्योंकि वो हमेशा एंडी के साथ रहता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ गया और रेड कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। और इस पर वार्डन कहता है कि वो कोई भूत था जो गायब हो गया। गुस्से में वार्डन वहां पड़े पत्थर उठाता है और अपने गार्ड्स और रेड को मारता है, और एक पत्थर वो उस बड़े पोस्टर पे भी मारता है। तभी पत्थर टकरा के नीचे गिरने की बजाय पोस्टर के आर पार हो जाता है, और जब वार्डन अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहां एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई होती है, जिसे देखकर तब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेल की दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना नामुमकिन था, पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के कपड़े और हथौड़ी मिलती है, जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी है जिसे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने ये काम बहुत बारीकी से किया था। दरअसल एंडी जब दीवार खुरद रहा था और उससे जो भी मिट्टी नीचे गिरती वो उसे पैंट के जेब में रखकर ग्राउंड में बिखर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था, उसने वार्डन के ब्लैक मनी के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए थे। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती है, एंडी अपने सेल की सुरंग से बाहर निकलता है। उसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पाइप से फरार हो जाता है, जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा ब्लैक मनी जमा था। ये पैसा एक आदमी के नाम पे था जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारा डॉक्यूमेंट का खेल एंडी ने ही तो बनाया था, और बैंक में उस अकाउंट के ओनर का जो सिग्नेचर था वो एंडी ही किया करता था। इसलिए एंडी को वो सारा पैसा निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती। एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए एंडी बैंक से सारा पैसा निकाल लेता है, जो पूरा $3,70,000 होता है। अब एंडी एक मालामाल आदमी होता है और इसके बाद एंडी वार्डन के ब्लैक मनी की खबर मीडिया को दे देता है। अगली सुबह ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है, और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहां पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पेजेस को हथौड़ी के शेप में काटकर एक सांचा बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी के सेल में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौटा दी थी, उस वक्त भी वो हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। ये देखकर वार्डन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वार्डन के ब्लैक मनी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है, इसलिए जेल के बाहर रिपोर्टर्स और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे होते हैं। और इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक नौकरी भी दिलाई जाती है। पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां पर ब्रुक्स रहा करता था, और रेड भी अपनी जान देना चाहता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। इसके बाद वो उस जगह के लिए गाड़ी में रवाना हो जाता है और वो उस बड़े घास के मैदान में जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, साथ ही पत्थरों की दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काले रंग का पत्थर होता है, और जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है।
उस लेटर में लिखा होता है कि एंडी रेड का उसी जगह पर इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में एंडी ने रेड को जेल में बताया था। उसके आगे एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और जब वो समुद्र किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा होता है। ये जगह और ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था। रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।